चैनल, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैनल, है ना। तो चैनल जो है वो क्या है स्टूडेंट, चैनल इज अ सेपरेट पाथ थ्रू विच सिग्नल कैन फ्लो, है ना। चैनल इज अ सेपरेट पाथ थ्रू विच सिग्नल कैन फ्लो, है ना। चैनल जो है वो क्या है, एक पाथ है जिसके थ्रू क्या है, जो सिग्नल जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम सेल के अंदर पे है ना, सेल के अंदर पे फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का रैंडम ऑर्डर पे तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक चैनल को क्रिएट किया जाता है ना। तो चैनल जो है वो क्या है, एक प्रकार का क्या एक पाथ होता है। जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, जब हम लोग वॉइस को ट्रांसमिट करते हैं, जब हम लोग कॉल करते हैं, है ना, हमारे मोबाइल फोन से, तो क्या होता है, एक पाथ क्रिएट होता है जो हमारे सिग्नल्स को, माइक्रोवेव को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करता है, सेंड करता है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो सेंड हो रहा है तो क्या होता है, एक चैनल की जरूरत पड़ती है अपने को, है ना। चैनल की जरूरत पड़ेगी, चैनल अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब हम बोल रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारा आवाज को कोई दूसरा भी सुन सकता है ना। ये तो ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ये हर कोई सुन सके। हमको तो ऐसा नहीं करना ना, हमारा आवाज को हमारे रिसीवर एंड को ही सुनाना है अपने को। जो हम बात कर रहे हैं वो किसको सुनाना है, प्रॉपर तरीके से किसको सुनाना है, किसी एक डेडिकेटेड आपका जो रिसीवर है उसको सुनाना है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल आप अपने पापा से बात कर रहे हो तो अपने पापा से ही बात करोगे वहां पर मोबाइल से। ऐसा थोड़ी ना होता, जब आप पापा से बात कर रहे हो तो वहां पे उस एरिया में जो भी और जो लोग हैं वो लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता वहां पर, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग चैनल को जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन जो होता है वो डेडिकेटेड हो जाता है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। तो चैनल का काम ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और डेफिनेशन जो है वो देखो, कम्युनिकेटिंग डेटा from one location to another requires some pathway or a medium. This pathway is called the communication channel. Use two types of media, cable and broadcast media, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन जब हम एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, जब हम डेटा को, जब हम लोग माइक्रोवेव जो भी हमारे जो डेटा है उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जब हम लोग सेंड कर रहे हैं तो हमें एक मीडियम की जरूरत होगी, है ना। और इसी मीडियम को क्या बोला जा रहा है, चैनल बोला जा रहा है। जब हम वायर्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग केबल का यूज करते हैं ना, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, ठीक है। और जब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, माइक्रोवेव हो गया, सैटेलाइट हो गया, रेडियो हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ये सब चीज को हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में, वायरलेस कम्युनिकेशन में जो हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या केबल मीडियम का यूज कर रहे हैं वायर टेक्नोलॉजी में, और वायरलेस टेक्नोलॉजी में हम लोग किसका यूज करेंगे, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। इसी के अंदर में क्या आता है, बहुत सारे चैनल्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चैनल का यूज क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वन मेन इशू इन सेलुलर सिस्टम डिजाइन रिड्यूस टू वन ऑफ द इकोनॉमीज। Essentially, we have a limited resource transmission spectrum that must be shared by several users. Unlike wired communication, which benefits from isolation provided by the cable's wireless users within close proximity of one another, can use significant interference to one another, है ना। इसका मतलब ये है कि जो मेन इशू जो आता है सेलुलर सिस्टम में वो ये आता है कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ, है ना, ट्रांसमिट टू रिसीविंग एंड पे जा रहा है या तो रिसीविंग से ट्रांसमिटिंग की तरफ अगर आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका ट्रांसमिशन जो है वो शेयर हो जाए, मल्टीपल सेवरल यूजर्स को क्या हो जाए, वो शेयर हो जाए वो इंफॉर्मेशन, है ना। वायर टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम नहीं आता। वायर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास एक डेडिकेटेड लाइन होता है ना, उस डेडिकेटेड लाइन में क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। इसी सिस्टम को बदलने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी में इसी इश्यू को सॉल्व करने के लिए किसका यूज किया गया है, यहाँ पर चैनल्स का यूज किया गया है, ठीक है। तो चैनल का काम ये होता है, ठीक है। To virtue of the cellular system is that different cells can use the same channel given that the cells are separated by the minimum distance according to the same propagation characteristics, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम
कि जब हम सेलुलर सिस्टम में जब हम चैनल को जब हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, दे आर परमिटेड टू यूटिलाइज द चैनल अलोकेटेड टू डेड सेल, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी गिवन सेल्स जो रहता है हमारे पास मोबाइल यूनिट जो रहता है वो परमिटेड रहता है उस चैनल को यूटिलाइज करने के लिए, है ना, और चैनल अलोकेटेड रहता है उस सेल के अंदर पे, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ चैनल्स जो है वहां पर डिफाइंड रहते हैं कि भाई इतने नंबर ऑफ चैनल्स हैं, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। उस चैनल के अंदर पे हुए डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये चीज क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस चैनल को सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस नेसेसरी टू रिड्यूस को चैनल इंटरफेरेंस इज कॉल्ड द रीयूज डिस्टेंस, है ना। अब हो सकता है कि हम लोग चैनल को यूज कर रहे हैं एक सेल के अंदर पे, तो हो सकता है कि 2-3 चैनल को यूज कर रहे हो वहां पर, मोर देन 2-4 चैनल्स को हम लोग यूज कर रहे हो वहां पर, है ना। तो हो सकता है कि वहां पर डिस्टर्बेंस हो, तो इसी डिस्टर्बेंस को क्या बोला जाता है, को चैनल इंटरफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, को चैनल इंटरफेरेंस बोला जाता है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप इसे डिलीट कर देते हैं, है ना। को चैनल इंटरफेरेंस बोला जाता है, ठीक है। और इस को चैनल इंटरफेरेंस को ही रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मिनिमम डिस्टेंस को मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन द 2 चैनल के बीच में, और उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है, बिटवीन सेल्स, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का चैनल, ठीक है। इसको और अब स्टडी कर लीजिएगा इस वीडियो लेक्चर के दौरान आप लोग, है ना, और बुक को भी आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का चैनल का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर चैनल का एक डायग्राम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए सेल है, सी सेल है, बी सेल है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ चैनल्स दिए हुए हैं, और पर्टिकुलर इस चैनल के अंदर पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अलग अलग डिफरेंट रेंज की क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। और उस फ्रीक्वेंसी को क्या करना रहता है, फ्रीक्वेंसी रीयूज करते हैं हम लोग वहाँ पर, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। सेल स्प्लिटिंग जो होता है वो हार्डवेयर है ना। इसके बाद जो आता है आप लोग का क्या आता है, चैनल आता है ना। चैनल जो है वो भी क्या आप लोग का सॉफ्टवेयर चीज है ना, वर्च्यू ऑफ सॉफ्टवेयर में हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का एक्सेस टेक्निक, है ना। तो एक्सेस टेक्निक जो है वो क्या है ना, इन अ सेलुलर सिस्टम और अ सेलुलर टेक्नोलॉजी इट इज नेसेसरी टू हैव अ स्कीम दैट इनेबल्स सेवरल मल्टीपल यूजर टू गेन एक्सेस टू इट एंड यूज इट साइमल्टेनियसली, है ना। तो एक्सेस टेक्निक जो है उसका मेन पर्पस जो है स्टूडेंट्स, है ना, मेन पर्पस जो है वो है आप लोगों का कि एक साथ आप लोगों को मल्टीपल यूजर को क्या करना, एक्सेस करवाना है ना। ऐसा तो है नहीं कि सेल के अंदर पे केवल मैं बात कर सकता हूँ। 100 लोग अगर हैं, 100 पीपल है एक सेल के अंदर पे, तो ऐसा होता है क्या कि केवल एक पर्सन एक समय में कॉल करता है, ऐसा तो नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सेल के अंदर पे नंबर ऑफ मल्टीपल यूजर्स, है ना, मेनी नंबर ऑफ यूजर्स वहाँ पर क्या होता है, क्या करता है, एक्सेस करता है उस सेल्स को, है ना। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, एक्सेस टेक्निक बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सेस टेक्निक को यूज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि क्या है हमारे पास, FDMA है, TDMA है, CDMA है ना। तो ये क्या हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल यूजर्स को हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं एक ही सेल के अंदर के, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर मल्टीपल एक्सेस स्कीम, है ना। रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज होता है ना। तो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट दैट एनी मल्टीपल एक्सेस स्कीम मस्ट to be able to meet, क्या क्या होना चाहिए, ability to handle several users without mutual interference, है ना। मल्टीपल एक्सेस को अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सेवरल यूजर्स को क्या होना चाहिए, हैंडल करना है अपने को वहां पर उस सेल के अंदर पे, लेकिन कैसे, म्यूचुअल इंटरफेरेंस के बगैर। म्यूचुअल इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, जो नॉइज जो होता है उसको हटा करके, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, एबिलिटी टू बी एबल टू मैक्सिमाइज द स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। आपको जो स्पेक्ट्रम जो अलोकेट हुआ है उस सेल के अंदर पे, है ना, उस सेल के अंदर पे उसको क्या करना है, आप लोगों को मैक्सिमाइज करना। इस स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि स्पेक्ट्रम में हम लोग 2G स्पेक्ट्रम सुना होंगे, 4G स्पेक्ट्रम सुना होगा आप लोगों ने, अभी रिसेंटली अभी चल रहा है 5G स्पेक्ट्रम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। इसका मैं अलग से ही मैं आप लोग का क्या करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, है ना।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो एबिलिटी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी रोबस्ट, इनेबल यूज टू हैंड ओवर बिटवीन द सेल्स, है ना। और वो क्या होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। और दो सेल के बीच में जब मोबाइल यूनिट जब हैंड ओवर हो रहा है ना, एक सेल से दूसरे जगह पे जब जा रहा है, तो वो रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है आप लोग का एक्सेस टेक्निक हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एफडीएमए को, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफडीएमए जो है उसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना। तो ये तो उसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन पहले डायग्राम को देखो आप, इस एफडीएमए का जो डायग्राम जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एफडीएमए कैसे काम कर रहा है, टाइम जो है सेम है, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है ना यहाँ पर, है ना। तो इसी टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यानी कि एक ही सेम पीरियड में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, अलोकेट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ यूजर के लिए। उसी को क्या बोला जाता है, एफडीएमए। जब हम लोग एफडीएमए को यूज करते हैं तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को अलोकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स को, है ना। तो इसी के थ्रू क्या हो जाता है, अपने को एक्सेस टेक्निक मिलता है ना, मिलता है अपने को यहाँ पर, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, एक ही सेल के अंदर पे हम लोग मल्टीपल यूजर को हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं, हम लोग उसको ट्रांसमिट करा सकते हैं डेटा को, तो विद द हेल्प ऑफ एफडीएमए। और एफडीएमए कैसे काम करता है, हम लोग एक ही समय में क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम लोग अलग अलग दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो, एफडीएमए इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स दैट हैव बीन यूज्ड as a subscriber comes onto the system or steps from one cell to next, the network allocates the channel or frequency to each one, है ना। तो हर एक यूजर के लिए क्या किया जाता है, एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी अलोकेट किया जाता है। तो इसी को क्या बोला गया यहाँ पर, एफडीएमए बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस दिया हुआ है ना। तो जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है उसको आप डायग्राम के थ्रू देखो। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और टाइम क्या है, टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखो हो सकता है 1 हो, यहाँ पर हो सकता है 2 हो, यहाँ पर 3 सेकंड हो, यहाँ पर 4 सेकंड हो, यहाँ पर 5 सेकंड हो, यहाँ पर 6 सेकंड हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो मार्किंग के थ्रू हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जो टीडीएमए जो है वो कैसे काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर सबके लिए सेम है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम जो है वो क्या है, अलग है। ये हो गया 1 टाइम हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया आप लोग का 4 हो गया, है ना, 4 हो गया आप लोगों का, है ना। ये आप लोग का क्या हो गया, 5 हो गया, ये आप लोग का 5 हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, 6 हो गया आप लोग का, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, टाइम अलोकेट किया गया, है ना। तो जो आप लोग का जो टीडीएमए जो है वो किस पे काम करता है, आप लोग का टाइम अलोकेशन में काम करता है, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबका सेम रहता है, लेकिन टाइम जो है वो क्या हो जाता है, अलग अलग रहता है यहाँ पर, है ना। तो टीडीएमए का डेफिनेशन देख लो यहाँ पर, द सेकेंड सिस्टम केम आउट टू ट्रांजिशन ऑफ डिजिटल स्कीम फॉर सेलुलर टेक्नोलॉजी। हियर डिजिटल डेटा कुड बी स्प्लिट अप इन टाइम एंड सेंट एज बर्स्ट व्हेन रिक्वायर्ड। एज स्पीच वाज डिजिटाइज्ड, इट कुड बी सेंट इन अ शॉर्ट डेटा बर्स्ट। एनी स्मॉल डिले कॉज्ड बाय सेंडिंग द डेटा इन बर्स्ट वुड बी शॉर्ट एंड नॉट बी नोटिस, है ना। कहने का मतलब ये है कि हर एक यूजर के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिया गया है, और उस टाइम स्लॉट में सेम फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया है, सेम फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब ये मत समझना है कि अलग अलग टाइम दे दिया गया है तो मेरा कॉल, तो आप अगर टीडीएमए टेक्नोलॉजी लगा है, टीडीएमए टेक्नोलॉजी मान के चलो हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। तो आपके एक सिंपल से क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के मन में, है ना स्टूडेंट्स, कि भाई एक एरिया में एक सेल है, सेल के अंदर पे 100 यूजर्स हैं, अगर हम टीडीएमए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो अलग अलग क्या किया जा रहा है, अलग अलग टाइम में स्लॉट दिया जा रहा है। सेम फ्रीक्वेंसी मान के चलो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, सेम टेक्नोलॉजी है ना, सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अलग अलग स्लॉट दिया जा रहा है। तो अलग अलग स्लॉट दिया जा रहा है तो ये तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, यानी कि एक समय में मैं बात करूंगा, थोड़े समय में दूसरा कोई यूजर बात करेगा, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो हार्डवेयर जो है उसमें कंप्यूटर सिस्टम लगा, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है ना। वहाँ पर जो टॉवर रहता है आपका, जो एमटीएस हो गया, वहाँ पर क्या लगा रहता है, कंप्यूटर लगा रहता है। तो वो उस चीज़ को, प्रोसेसर इतना फास्ट काम करता है कि हमको लगता ही नहीं है कि हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इतना ज़्यादा फास्ट होता है वो कम्युनिकेशन कि हमको लगता ही नहीं है कि हम टीडीएमए में काम कर रहे हैं ना, अलग अलग टाइम में काम, हमको ऐसा लगता है वहाँ पर कि हम एक सेम ही टाइम में काम कर रहे हैं ना। बट होता है एक्चुअली में टीडीएमए में क्या है कि अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आप लोग का टीडीएमए टेक्नोलॉजी है, जिसमें यहाँ पर आप लोग का क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, लेकिन टाइम जो रहता है वो क्या रहता है,
डिफरेंट रहता है, यहाँ पर टाइम स्लॉट दे दिया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया TDMA हो गया, ठीक है। CDMA जो है वो क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, ठीक है। CDMA टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होंगे आप लोग, है ना। जो हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं, अधिकतर जो यूजर जो है अभी इंडिया में, है ना, वो क्या GSM टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक इससे पहले, आज से तकरीबन 20 साल पहले के आसपास, है ना, 18-20 साल पहले के आसपास एक टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज हुई थी जिसको हम लोग CDMA टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना। तो जो फोन जो है वो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में काम करता है, ठीक है। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर टाइम और फ्रीक्वेंसी सबका सेम है। यहाँ पर ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, टाइम भी सेम है। तो चेंज क्या हो रहा है, कोड। ये जो थर्ड एक्सिस जो गया है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है टाइम का, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है आप लोग का वाई एक्सिस है, एक आप लोग का जेड एक्सिस गया है। तो जेड एक्सिस क्या है आप लोग का, कोड दिया हुआ है वहां पर। तो कोड जो हम लोग चेंज कर देते हैं वहां पर, है ना। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस किस में काम करता है, कोड में काम करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी और ना कि टाइम में काम करता है, ठीक है। तो इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लो, CDMA uses one of the aspect associated with the use of direct sequence spread spectrum. It can be seen from the article in a cellular telecom area of this site that can be extracting the required data from DSS signal. It is necessary to have a correct spreading or the cheat code. हर एक फोन पे जब भी हम CDMA टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो क्या यूज होता है, वहां पर चिप कोड रहता है, अलग से एक कोड दिया जाता है उस पर्सन के लिए। बात समझ में आ गया। तो ये होता है CDMA। तो इस पूरे डेफिनेशन को जो हम लोग पढ़े थे उसका छोटा सा सार केवल यहाँ पर क्या है, चिप कोड का है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कितना बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, समझ में आना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है आप लोग को थ्योरी पढ़ने के लिए, थ्योरी लिखने के लिए, है ना। तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो थ्योरी को आप लोग खुद पढ़ लेना, और ये वीडियो को मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग अच्छे से इसको पॉज करके अच्छे से लिख लो इसको, है ना। DSSS जो है ना, इसके बारे में DSSS जो है इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है डायग्राम, आप देखो, है ना। FDM में देखो, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, टाइम सेम है, कोड के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, हर एक यूज़र के लिए क्या किया जाए, डिफरेंट क्या किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी को क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है ना। और ये सब यूज़र क्या एक ही समय में कॉल कर रहा है ना। अब यहाँ पर देखो TDMA में क्या हो रहा है, टाइम स्लॉट चेंज कर दिया गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबका सेम है ना। और यहाँ पर देखो मल्टीपल यूजर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर देखो जेड एक्सिस में क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस काम कर रहा है। यहाँ पर देखो हर एक डेडिकेटेड पर्सन को, जो भी पर्सन एक दूसरे से कॉल कर रहा है तो उसका एक कोड दे दिया जाता है ना। और वो कोड के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है